शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं परिवर्तन विषय के अंतर्गत आज हम नेतृत्व की अवधारणा पर समझ बनाने का प्रयास करेंगे। विद्यालय स्तर पर प्रधान पाठक को नेता माना जाता है और नेतृत्वकर्ता प्रधान पाठक को माना गया है। तो नेतृत्व क्या है, लीडरशिप क्या है? नेतृत्व एक ऐसा शब्द है जो प्राय समाज में प्रतिष्ठा का और शक्ति केंद्र का प्रदर्शन करता है। पावर सेंटर के रूप में नेतृत्व शब्द से हमारा अर्थ निकलता है। किसी भी समाज में नेतृत्व का बहुत महत्व होता है। यह लीडरशिप का ही परिणाम है, नेतृत्व का ही परिणाम है कि समाज के अलग अलग क्षेत्रों में, समाज के विभिन्न घटकों में एक गतिशीलता बनी रहती है और निरंतर परिवर्तन और निरंतर प्रगति की ओर वह समाज अग्रसर रहता है। यह नेतृत्व के ऊपर निर्भर है। किसी भी देश की उन्नति एवं विकास का सीधा संबंध वहाँ के नेतृत्व की क्षमता पर आश्रित होता है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। एक अच्छा नेतृत्व ही राष्ट्र या देश के लिए या समाज के लिए, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी संगठन के लिए सदैव उपयोगी होता है। नेतृत्व एक सामाजिक तथ्य है जिसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में हम देखते हैं। नेतृत्व एक सामाजिक तथ्य है जिसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो लोगों के समूह, समुदाय, समाज, राष्ट्र या संगठन या संस्था का नेतृत्व करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, वह नेता कहलाता है। अनुयायियों द्वारा उसकी आज्ञा का पालन एवं उसका सम्मान किया जाता है। वह लोगों के मत को एकीकृत करता है और उनके मत को मूर्त रूप प्रदान करता है तथा उन सब के प्रयासों को, सामूहिक प्रयासों को गौरवपूर्ण लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करता है। वह नेतृत्व है और जो नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व है वही नेता कहा गया है। समाज वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करने का जो प्रयास किया गया है, उनके माध्यम से हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। स्प्रोट ने लिखा है, कोई भी व्यक्ति जो दूसरों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करता है वह नेता है। Anyone who acts as a model for others is often called a leader. Anyone who acts as a model for others is often called a leader. स्प्राट महोदय ने किसी भी उस व्यक्ति को जो दूसरों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करे, एक आदर्श के रूप में कार्य करे, उसे नेता कहा है। कार्ड्स एवं कोहन के अनुसार नेतृत्व एक प्रभाव है। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस। नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें जो भी व्यक्ति नेता की भूमिका में या नेता की स्थिति में होता है वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है। कार्ड्स एवं कोहन ने नेतृत्व की अवधारणा में प्रभाव को या इन्फ्लुएंस को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनकी परिभाषा को हम एक बार पुनः समझ सकते हैं। नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें जो भी व्यक्ति नेता की भूमिका या स्थिति में होता है वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का तत्व नेतृत्व का मुख्य तत्व है। टीड के अनुसार उन्होंने अपनी परिभाषा देते हुए लिखा है, नेतृत्व लोगों को किसी ऐसे लक्ष्य के प्रति सहयोग देने हेतु प्रभावित करने की प्रक्रिया है जिसे वे वांछनीय पाते हैं। नेतृत्व लोगों को किसी एक लक्ष्य की ओर अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित करता है, उनको प्रभावित करता है। सभी लोग मिलकर किसी एक लक्ष्य के लिए सहयोग देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो लक्ष्य होता है जो नेतृत्व के अनुसार, जो नेता के अनुसार उस समाज के लिए वांछनीय है या जो इच्छित है। लोगों को ऐसे लक्ष्य के प्रति सहयोग देने हेतु प्रभावित करने की क्रिया है
जिसे वे वांछनीय पाते हैं। काउली ने नेता की परिभाषा देते हुए लिखा है, नेता वह है जो दूसरों से अपना अनुसरण करवाने में सफल हो जाता है। अनुसरण करवाने में सफलता के गुण को प्रमुख माना है। वे कहते हैं कि नेता वह है जो दूसरों से अपना अनुसरण करवाने में सफल हो जाता है, जिसका कोई अनुसरण नहीं करता, जिसके अनुसरण करने वाले कोई भी नहीं है, वह व्यक्ति कैसा नेता। तो काउली ने ठीक ही कहा है कि नेता वह है जो दूसरों से अपना अनुसरण करवाने में सफल हो जाते हैं। सैनफोर्ड के अनुसार नेता वह व्यक्ति है जिसे अपने अनुयायियों द्वारा नेता के रूप में पहचाना एवं स्वीकार किया जाता है। अनुयायियों द्वारा नेता को पहचानना और नेता को स्वीकार करना, यह प्रमुख तत्व है। इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम नेतृत्व की कुछ विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप को संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। नेतृत्व या लीडरशिप क्रियाशील सहसंबंध है, एक्टिव कोरिलेशन है। आदर्श आचरण का महत्व है। नेतृत्व की अवधारणा आदर्श आचरण या आइडियल एक्ट से जुड़ी हुई है। अनुयायियों या अनुसरणकर्ता का होना आवश्यक है। इसमें सहयोग एवं सद्भावना, कोऑपरेशन एंड गुडविल की भावना भी निहित है। लीडरशिप में श्रेष्ठता की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ सुपीरियरिटी। यदि अनुसरणकर्ता या अनुयायी किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं, तभी वे उसे नेता मानते हैं। और अगला जो तत्व है कि निर्देशों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ डायरेक्शन। व्यक्ति किसी के निर्देशों को तभी स्वीकार करते हैं, तभी मानते हैं, जब वे उसे अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर दो तत्व हमें एक साथ दिखाई देते हैं, श्रेष्ठता की स्वीकृति और निर्देशों की स्वीकृति। नेतृत्व एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें नेता और उसके अनुयायी या अनुसरणकर्ता दोनों के मध्य में यह प्रक्रिया चलती है। अनुयायियों पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का प्रभाव होना, यह भी एक आवश्यक लक्षण है। इसके बिना नेतृत्व की अवधारणा विकसित नहीं होती और नेतृत्व का कॉन्सेप्ट वहाँ पर अस्तित्व में नहीं आता। धन्यवाद।